हाय व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर है पॉइंटर इन सी। पॉइंटर इन सी को हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं? हमारे पास स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। इनके पास कोई वैल्यूज नहीं आ सकती, इनके पास क्या आएगा, कोई और वेरिएबल होगा, उसका जो एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, वो पॉइंटर के पास स्टोर होगा। आगे हम बात करते हैं साइज की। तो साइज क्या होता है पॉइंटर का? ये इनका साइज जो होता है फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड कर रहा होता है इनकी डेटा टाइप पे और प्रोसेसर पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास इंटीजर होता है, किसी प्रोसेसर में 2 बाइट्स लेता है, किसी में 4 लेता है, तो प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहा होता है। लास्ट में हम कह रहे हैं कि पॉइंटर के नेम के साथ स्टैरिक यूज होगा। जैसे ही हम स्टैरिक देखेंगे किसी वेरिएबल के नाम के साथ, तो आप क्या कहेंगे कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। इस पॉइंटर वेरिएबल में हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए इसको यूज करेंगे। यही बात हम डिफरेंट तरीकों से कह सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। आगे जाते हैं सिंटैक्स की तरफ। सिंटैक्स में हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले डेटा टाइप आएगी। डेटा टाइप के बाद स्टैरिक आएगा। स्टैरिक क्या करेगा? स्टैरिक के साथ क्या आएगा? वेरिएबल का नेम। वेरिएबल नेम के साथ जब स्टैरिक आएगा तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है, जो किस पर्पस के लिए यूज होगा? किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने के लिए। एग्जाम्पल दिखाई हुई है इंट x इक्वल टू 30। ये हमारे पास क्या है? इंटीजर वेरिएबल है। फिर हम नेक्स्ट पे क्या कर रहे हैं? इंट स्टैरिक पॉइंटर। तो उस पॉइंटर एक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी डेटा टाइप है इंट। इधर एक बात आप याद रखिएगा, जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करवाना है उसकी डेटा टाइप और पॉइंटर की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ये इंटीजर है तो ये पॉइंटर भी इंटीजर होगा, ये करेक्टर है तो ये भी करेक्टर ही होगी इसकी डेटा टाइप पॉइंटर की। तो अब हम क्या करेंगे? स्टैरिक पॉइंटर वेरिएबल का नेम आ गया और उसमें हम %x रख रहे हैं। तो %x का क्या पर्पस होता है? किसी चीज का एड्रेस। तो x का जो एड्रेस है वो पॉइंटर के पास शिफ्ट हो जाएगा। किस तरह वर्किंग करेंगे इधर देखते हैं। सबसे पहले इंट x इक्वल टू 30 जब हम करेंगे तो मेमोरी में क्या प्रोसेस होगा? मेमोरी में हमारे पास हो जाएगा, ये इधर x भी आ सकता है, इधर हम a कर देते हैं, ठीक है, इधर हम a कर देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास आ गया इंट a। तो इंटीजर टाइप का मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसका नाम है a, ठीक है। मेमोरी में इसको लोकेशन मिल गई और इसका नाम हो गया a। फिर हम क्या कह रहे हैं? इक्वल टू 30। तो 30 वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो गई, ठीक है। जो जगह हमने रिजर्व की थी, फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है जिसका नाम है a और इसमें वैल्यूज आ गई है 30 और ये जो है हमारे पास एड्रेस है, ठीक है। मेमोरी में हमारे पास मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस होते हैं ना, तो ये हमारे पास इसका एड्रेस है। ये क्या है? जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया उसका नाम है। ये वो जगह है जो इसको मिली है, इधर हमने वैल्यू रख दी है 30 और इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास क्या है? 2345 इस वेरिएबल का एड्रेस हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो हमारे पास क्या करेगा? इंट टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करेगा। ये हमारे पास एक पॉइंटर क्रिएट हुआ जिसकी डेटा टाइप है इंट, ठीक है। तो हमारे पास इसको मेमोरी लोकेशन मिल गई और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है? 1530। इसके बाद हम क्या करें? इक्वल %x इसको क्या कर रहा है? जो इसका एड्रेस है ये 2345, ये जो एड्रेस है ये किसको असाइन हो रहा है? पॉइंटर को। तो पॉइंटर के पास क्या आ गया? 2345। तो इसने इसको क्या किया? एड्रेस होल्ड कर लिया। ये वैल्यूज को नहीं ले रहा, ये क्या कर रहा है? इसके एड्रेस को ले रहा है। तो इसने इसका एड्रेस होल्ड कर लिया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, किस तरह वेरिएबल क्रिएट हुआ, किस तरह इसका एड्रेस हमने पॉइंटर को पास किया। मेन ये लाइन है, किस तरह किसी वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाता है पॉइंटर को। तो मेन ये लाइन है। हम क्या करेंगे? उसी टाइप का पॉइंटर क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसका एड्रेस जो है पॉइंटर को दे देंगे
तो हमने कैसे दिया, पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर के बाद %x के थ्रू पॉइंटर को इसका एड्रेस दे दिया, तो एड्रेस क्या आ गया 2345। अब हम देखते हैं कि किस तरह पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल का वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, किस तरह इसके एड्रेस को एक्सेस किया जाता है। पॉइंटर्स के थ्रू वेरिएबल a की वैल्यू क्या है 30 को किस तरह एक्सेस किया जाएगा, पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल a का एड्रेस किस तरह एक्सेस किया जाएगा, ये हम आपको डेव पे कोड रन करके दिखाते हैं। ये कोड हमने लिख लिया है, आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इन टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया a, उसको वैल्यू दे दी 100। फिर हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर की डेटा टाइप और वेरिएबल की डेटा टाइप सेम है, दोनों इंटीजर है, तो पॉइंटर हमने p कर दिया और स्टैटिक के साथ यूज हो रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसकी डेटा टाइप है इंट। उसके बाद हमने क्या किया, %a क्या करेगा, अपना एड्रेस जो 2345 नहीं था, ये वाला एड्रेस पास कर देगा किसको, p को, ठीक है, ये एड्रेस पास कर दिया इसने p को। फिर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इसकी a की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। a की वैल्यू कैसे सिंपल प्रिंट करवाते हैं, %d के साथ a लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रिंट f कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं a का, तो एड्रेस %a जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या यूज आ जाएगा, a का एड्रेस आ जाएगा। ये तो सिंपल प्रोसेस हो गया। अब हमने कहा था कि एक्सेस कैसे करेंगे, पॉइंटर्स के थ्रू इसकी वैल्यूज को, इसके एड्रेस को। तो आगे थर्ड पे हम क्या करें, एड्रेस ऑफ a यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू a का एड्रेस कैसे एक्सेस होगा, पॉइंटर के थ्रू a का एड्रेस क्या था, पॉइंटर के थ्रू a का एड्रेस 2345, इसके थ्रू पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं ये देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, सिंपल p लिखेंगे, तो सिंपल p में क्या होगा, इधर क्या कर रहे हैं, सिंपल p में क्या कर रहे हैं, इसको एड्रेस दे रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे वैल्यू ऑफ a यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू a की वैल्यू क्या है 100, तो किसके थ्रू हम एक्सेस करें, p के थ्रू, तो इधर हम स्टैटिक p यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, a की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। आगे हम कह रहे हैं कि अगर पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करवाना हो, पॉइंटर का क्या एड्रेस है हमारे पास, ये वाला एड्रेस, पॉइंटर का अपना भी कोई एड्रेस होता है ना, अगर पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करवाना हो तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे %p से हमारे पास पॉइंटर का एड्रेस आ गया होगा। ये चीज समझ आई है आपको कि एड्रेस ऑफ a यूजिंग पॉइंटर, हम सिंपल p लिखेंगे, वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम %p लिखेंगे, अगर पॉइंटर का अपना एड्रेस प्रिंट करवाना है तो %p लिखेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करते हैं तो देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ a क्या आई 100, फिर हमने a का एड्रेस %a से प्रिंट करवाया तो हमारे पास क्या आया 6487580। फिर हमने पॉइंटर के थ्रू इसका एड्रेस प्रिंट करवाया है, तो ये देखिए ये दोनों एड्रेसेस सेम है, %a से प्रिंट करवाया वो एड्रेस और पॉइंटर के थ्रू जो एड्रेस प्रिंट करवाया वो दोनों सेम है। फिर हमने पॉइंटर के थ्रू ही हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस साइड पे करते हैं ना कि आपको समझ आए। ठीक है, अब देखिए पहले हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ a वैल्यू प्रिंट करवाई, वैल्यू ऑफ a क्या है 100, फिर हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ a प्रिंट करवा गया %a से इसका एड्रेस आ गया, ठीक है। हमने फिर क्या किया, पॉइंटर के थ्रू a की क्या एड्रेस प्रिंट करवाया, ठीक है, पॉइंटर्स के थ्रू सिंपल p लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका एड्रेस %a से और पॉइंटर से दोनों का एड्रेस सेम है। फिर हमने पॉइंटर्स के थ्रू ही वेरिएबल a की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो वैल्यू की देखिए हमारे पास 100,
ये पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंट हुई हुई है और ये हमारे पास सिंपल प्रिंट हुई हुई है, ये दोनों सेम है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर, पॉइंटर का अपना एड्रेस क्या होगा, ये देखिए 6487 568, तो इसका एड्रेस, पॉइंटर का एड्रेस चेंज है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, किस तरह उसका एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं और पॉइंटर का अपना एड्रेस किस तरह प्रिंट करवाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम पॉइंटर्स को वैल्यूज दे सकते हैं, अब अदरवाइज तो हम वैल्यूज नहीं दे सकते। एक ऐसा टाइम होता है तब हम वैल्यूज दे सकते हैं, वो करके देखते हैं। देखिए हमारे पास पॉइंटर है p, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब पहले इसको वैल्यूज देख के देखते हैं कि हमारे पास सिंपल ये वैल्यूज लेता है कि नहीं। पॉइंटर p इक्वल टू 56 कर देते हैं, सेमीकोलन, इसको रन करके देखते हैं तो क्या ये हमारे पास रन होता है, तो ये हमारे पास रन नहीं होगा, ये क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो पॉइंटर्स को इस तरह वैल्यू नहीं दी जा सकती, इसको कब वैल्यू दी जा सकती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंटर क्या करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। तो इसके पास पहले किसी वेरिएबल का एड्रेस होना चाहिए, तो हमारे पास इसके पास है एड्रेस ऑफ ए, इसको एड्रेस मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसके पास क्या आ गया, वेरिएबल ए का एड्रेस आ गया, तो अब हम चेंज कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू ए की वैल्यू, पॉइंटर के थ्रू ए की वैल्यू। आपको वैसे समझ नहीं आएगी, लिख के बताते हैं, स्टैटिक p इक्वल टू 12 कर देते हैं। तो अब हमारे पास एरर नहीं देगा। क्यों एरर नहीं देगा, कि पॉइंटर किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस लेता है और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, उसकी वैल्यू को ले सकता है, ठीक है। तो अब जो ये 12 है ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू चेंज होके 12 हो जाएगी। ये इसकी अपनी वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो इसने सबसे पहले इसका एड्रेस लिया, उसके बाद हम इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर इससे पहले करेंगे तो वो काम नहीं होगा। अगर इसको में किसी वेरिएबल अदर वेरिएबल का एड्रेस आ जाता है, उसके बाद हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब इस कोड को रन करके देखते हैं, तो ये देखें किसकी वैल्यू चेंज हुई, ए की, क्योंकि उसका अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो किसी और वेरिएबल का एड्रेस लेता है और इस एड्रेस पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ होता है उसकी वैल्यू को चेंज करता है। उस पे क्या पड़ा हुआ था, ए, तो ए की वैल्यू को इसने चेंज करके 12 कर दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है कि कब हम पॉइंटर को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जब तक उसके पास कोई और वेरिएबल का एड्रेस नहीं आ जाता तब तक हम उसको वैल्यूज नहीं दे जा सकते। जैसे ही किसी वेरिएबल का एड्रेस आएगा, कोई वेरिएबल इसके पास आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू में चेंज हम कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। अब बारी आ जाती है टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स की। वैसे तो पॉइंटर्स की बहुत सी टाइप्स है, जो हम बेसिकली 4 मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वो 4 टाइप्स ये हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी हम इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक पॉइंटर की नेक्स्ट टाइप के साथ। तो तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।